दक्षिण अफ्रीका इस पूरी की पूरी सीरीज में इतनी कुछ ज्यादा जल्दी में है भाई साहब कि सबसे पहले तो उन्होंने टेस्ट सीरीज में ही ग्रवल ग्रवल जैसे बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज कर लिए। वो अलग बात है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज में ऐसा किया भी। ठीक है, टेस्ट सीरीज में बिल्कुल इंडिया को जलील करके रखा, लेकिन ये चीज उन्होंने नहीं सोची कि आगे हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेलनी है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट में भाई साहब विराट कोहली आ जाता है, रोहित शर्मा आ जाते हैं, और साथ ही साथ T20 फॉर्मेट में इनका हार्दिक पांड्या। तो इस तरह के प्लेयर्स भी अभी उनके पास पड़े, और व्हाइट बॉल में टीम इंडिया वैसे भी बहुत अच्छा करती हुई आ रही है, तो जरा ना सोच समझ के बयान देने चाहिए थे। और आज बार बार इवन की व्हाइट बॉल सीरीज जो कि वनडे हुई है, उसमें भी बेचारे उस कोच को बार बार मतलब एक आउट हो रहा है उस कोच के ऊपर फोकस किया जा रहा है, फिर एक आउट हो रहा है फिर उस कोच के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस हिसाब से उस बंदे को बार बार जलील करेगी अभी टीम इंडिया। अभी तो 4 मैचेस और पड़े, अभी तो भाई साहब 4 मैचेस और पड़े हैं। इस बेचारे का बनेगा क्या? मैं तो कहता हूँ पूरी साउथ अफ्रीका टीम का क्या बनेगा। जिस तरह इन्होंने भाई साहब ग्रवल कहने में जल्दी की, वैसे ही आज इनके बैटर्स ने बैटिंग करते हुए इतनी ज्यादा जल्दी की। 179 का ही टारगेट था और हमें लग रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका एटलीस्ट फाइट दिखाएगी। बल्कि एक टाइम पे तो मैं ये भी सोच रहा था, मैंने कहा यार खैर है सब 178 ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे ड्यू भी आनी है, तो शायद ये साउथ अफ्रीका चेज भी कर ले। हम ये बातें सोच के बैठे हुए हैं, वहां साउथ अफ्रीका है जो कि इतनी को घटिया किस्म की बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है, और उतनी अच्छी बॉलिंग टीम इंडिया ने करके दिखाई है। बहरहाल भाई साहब यकीन करो, वन साइडेड करके जलील करके मैं कहता हूँ सो ही नहीं करने दिया। 74 पे ऑल आउट दक्षिण अफ्रीका। वो जो ग्रवल आप टेस्ट सीरीज में कर रहे थे ना भाई, वो आपके साथ अब ये व्हाइट बॉल सीरीज में हो रहा है, पहले वनडे में और अब ये T20 में। तो मुझे नहीं पता अब और कितना मजीद जलील हो गए। इवन के इंडियंस ने तो अब भाई 5-0 के प्लान 5-0 के ख्वाब देखना शुरू कर दिए होंगे। भाई हैं ऐसे जज्बाती लोग हैं वो, ठीक है, और वो ऐसे ही बैठे होंगे अब 5-0 के ख्वाब देख रहे होंगे। भाई साहब अब इनको हम 5-0 करेंगे, इनको हम जलील करके निस्तो नाबूद करके भेजेंगे यहाँ से। वो सारे ऐसे सोच रहे होंगे और उनका सोचना बनता भी है जिस हिसाब से ये भाई साहब आपको जलील किया। सॉरी 178 कह रहा था मैं, 175 किया था इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए। टीम इंडिया ने भाई साहब पूरा डोमिनेट करके रखा है इस मैच में। अगर पहले बैटिंग पे बात करें टीम इंडिया की, तो भाई साहब 17 रन करते हैं सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा। हालांकि अभिषेक शर्मा ठीक है, उसके बाद हमारे शुभमन गिल और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ये तीन जो उनके मेन बैटर्स हैं, बड़े बैटर्स हैं, तीनों को जल्दी आउट करने के बावजूद भी नीचे से पांडु से इतने को स्कोर खा लेते हैं, इतने को स्कोर खा लेते हैं। और वो एटीट्यूड की मशीन, इतना एटीट्यूड भरा हुआ है उस बंदे में कि भाई शॉट मारने के बाद वो बंदा शॉट की तरफ, बॉल की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। जैसे भाई एटीट्यूड है विराट कोहली में भी है, ठीक है, लेकिन ये कोई नेक्स्ट लेवल बला है। और उसके बाद जो इसके नखरे हैं, नखरे वो हैं कि बस च्युइंगम चबाता रहेगा, आंखों में घूरियाँ डालता रहेगा, ठीक है। वो मेरा ख्याल है वो कौन सा था, फरीरा उनका जो स्पिनर है, ठीक है, उसने एक बॉल की और बहुत तेज शॉट मारा था हार्दिक पांड्या ने, और फरीरा ने उधर ही पकड़ ली, मतलब अपनी बॉलिंग रनअप में ही उसने वो वाला बॉल पकड़ लिया, और उसके बाद घूरियाँ डाल रहा है हार्दिक पांड्या उसको। मतलब ये क्या बंदा है यार, मुझे समझ से काम बाहर है। बहरहाल हार्दिक पांड्या ने आज यकीन करो टीम इंडिया ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी थी, जिस हिसाब से उन्होंने पहले बैटिंग की है। ये तो दुआएं दो आप हार्दिक पांड्या को, जो उसने आगे नीचे से ये ऑलमोस्ट 60 रन किए हैं, और क्या तगड़े किस्म के इंटेंट के साथ उसने भाई दूसरे बॉल से छक्का मारना शुरू किया, और अपनी इनिंग के एंड तक वो मारता ही रहा है। और अगर हम इस पांड्या की पारी को साइड पे कर लें, तो बाकी टीम इंडिया के बैटर्स सारे के सारे जलील करवा के गए हैं। क्योंकि वैसे भी हम देखते हुए आ रहे हैं, एशिया कप से हम देखते हुए आ रहे हैं कि जब से अभिषेक शर्मा टीम में आया, भाई ऊपर से जितना कोई इम्पैक्ट वो बंदा डालता है ना, नीचे से हमारे सूर्य कुमार यादव और खैर शुभमन गिल तो वैसे छोटे छोटे कैम्यूज ही खेल रहे हैं बड़े अरसे से, ठीक है, और वैसे भी अभी इंजरी के बाद फ्री हो के आया, पता नहीं अब इसको कितने मैचेस और लगेंगे। लेकिन जो हमारे सूर्य साहब हैं, सूर्य कुमार यादव मेरे दोस्त ने तो भाई एक ही जॉब पकड़ी हुई है कि मुंह में च्युइंगम डाल लो और उसके बाद बस भूल जाओगे भाई ग्राउंड में क्या हो रहा है। सारे लड़के लोग आए हुए हैं, सब खेलेंगे, हमारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस ये च्युइंगम खाने आए हैं, वो अपना काम हम पूरा करेंगे। कैप्टनसी इस बंदे को दी हुई है, ठीक है, बैटिंग इसी से नहीं होती। वाइस कैप्टनसी शुभमन गिल को दी हुई है, उससे भी बैटिंग नहीं होती, ठीक है। तो मतलब ये कैप्टन वाइस कैप्टन की जोड़ी है, ये दोनों ही मुझे दलील करवाते हुए नजर आ रहे हैं बड़े अरसे से। एशिया कप में भी शुभमन गिल के चलो ठीक है, ऊपर से कुछ 15-20-25 के कुछ एक दो हमें अच्छे स्टार्ट देखने को मिले हैं, लेकिन कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी उस हिसाब से। अभिषेक शर्मा चलो ठीक है भाई, बड़े मैचेस में रन करता हुआ आ रहा है, चलो एक दो मैचेस में अगर नहीं भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये इसका देखना पड़ेगा भाई साहब, गिल और सूर्य कुमार यादव का ये क्या करते हैं। तिलक वर्मा नीचे से भाई साहब 26 रन की एक थर्ड क्लास इनिंग खेल के जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने फाइनल में तो क्या कमाल की इनिंग खेली थी, और अच्छी मेच्योर इनिंग खेली थी, उस टाइम जरूरत भी वैसी ही थी। और आज भाई साहब सिर्फ 26 रन ही करते हैं, और इसके साथ अक्सर पटेल हैं, वो भी 23 रन करते हैं 21 बॉलों में। मतलब अगर पांड्या की बारी निकाल दो, मैं फिर वही बात करूंगा, टीम इंडिया भी आज बैटिंग ऑर्डर में फुल टाइम जलील होती हुई आ रही थी। ये तो पांड्या ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग्स खेल दी आज। सोचो कि पांड्या आ गया से एक दो पे आउट हो जाता, ठीक है, तो हालत टीम इंडिया की भी खराब हुई हुई थी। तो ये जो 5-0 के और 4-1 के ख्वाब देख रहे हो ना, ये जरा अभी थोड़ा सुकून करो। ठीक है, पहले मैच में आपने डोमिनेट फुल टाइम कर दिया, क्योंकि मोमेंटम सारा शिफ्ट हो गया था पांडु की वजह से।
पांडू ने इस हिसाब से बैटिंग कर दी थी, बेचारे साउथ अफ्रीकन थोड़े पागल से हुए थे और बैटिंग में आने के बाद सारे बुखला गए। ऊपर से जो इंडिया की बॉलिंग, अब जरा इंडिया की बॉलिंग पे बात कर लें भाई साहब, क्या कमाल की बॉलिंग की है यार अर्शदीप सिंह ने। और जैसे ही वो बंदा बॉलिंग पे है, विदाउट सिंगल बॉल डिलीवर्ड, उसने पहले ही एक भी बॉल अभी तक डिलीवर नहीं किया और वो बंदा शुभमन गिल को इशारा करके भेजता है भाई साहब सेकंड स्लिप में जाओ। यहां से आप अंदाजा कर लो उस बंदे का, मतलब हमारा शाहीन होता ना, ठीक है, वो एक बॉल करता, देखता हाँ भाई स्विंग हो रहा है, चल ठीक है स्लिप ले आओ, या स्विंग नहीं हो रहा, नहीं यार निकाल दो, नहीं यार कोई फायदा नहीं है, स्विंग तो हो नहीं रहा। वो भाई साहब ने एक बॉल डिलीवर किया और उसने 2 स्लिपें ले ली। ये होता है बॉलर का असल काम। ये हम चाहते हैं कि हमारे बॉलर्स भी, और कोई भी बॉलर हो, वो भाई साहब अपने आप को बैक करने के लिए वो फील्डर खुद ले सकता है, क्योंकि बॉलर अपना कैप्टन खुद ही है, उसने अपनी फील्डिंग खुद अपने हिसाब से लेनी है। और अर्शदीप ने भाई साहब हालांकि एक स्लिप ली हुई थी और सेकंड स्लिप पे पहला कैच हुआ है डिकॉक का, ये मैं आपको भी ये भी रिमाइंड करवाता जाऊँ कि सेकंड स्लिप पे भाई साहब कैच हुआ है और ये सेकंड स्लिप अर्शदीप ने ही ली थी, मतलब कप्तान ने नहीं दी, कप्तान ने सिर्फ एक स्लिप दे के रखी हुई थी। फौरन वो बगैर कोई बॉल डिलीवर किए 2 स्लिपें लेता है। पहली बॉल भी वहीं, ठीक है, वो उस हिसाब से शेप नहीं हुआ, क्विंटन डिकॉक ने बल्ले से खेला, दूसरे बॉल वहीं से भाई साहब स्विंग करता और सीधा सेकंड स्लिप में कैच पकड़ लेता। तो ये होता है भाई साहब बॉलर और उसकी प्लानिंग कि भाई मैंने इस बैटर के खिलाफ ये प्लान्स करके आया हुआ था। वो दूसरी बॉल में भाई साहब क्विंटन डिकॉक को चलता किया, पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक, दूसरे ओवर में प्रेस्टन स्टब्स को भी आउट कर लेता है। तो अर्शदीप सिंह को इन्होंने एशिया कप में भी बाहर बैठाया हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आती यार, आप इस बॉलर को कैसे बाहर बैठा सकते हो। खैर भाई साहब इंडिया के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, वो ऐसी चवलें और ऐसे चुस्से मारते हुए अच्छे भी लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास देख लो ना कि 100 विकेट्स बुमराह से भी पहले उस बंदे की हुई हैं, यानी बुमराह की आज जाके 100 विकेट्स हुई हैं। और जो 100 विकेट हुई है उस बंदे की, ब्रेविस को मेरा ख्याल आउट किया था वो। अब देखो ना साउथ अफ्रीकन जितने जल्दी में लगे हुए थे आउट होने के चक्कर में, उससे ज़्यादा जल्दी में मेरा दोस्त अंपायर भी पड़ा हुआ था कि भाई जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो, घर जाओ, मैंने भी जाके बच्चों के साथ बैठना है, बातचीत करनी। अजीब लगे में भाई साहब, उसने नो बॉल करा दी है, ठीक है, इसने पहले तो 1 मिनट के लिए रोका ब्रेविस को, फिर ब्रेविस को कहा चलो जी ठीक है आउट जाओ। अब ब्रेविस बाहर चला गया, बाद में हम देख रहे हैं कि वो तो नो बॉल थी। इतनी को थर्ड क्लास किस्म की अंपायरिंग, थर्ड क्लास किस्म का डिसीजन उस टाइम पे, जो कि होना नहीं चाहिए था इस लेवल पे आके, ठीक है, इतनी अच्छी क्रिकेट हो रही है और बीच में ऐसा थर्ड क्लास डिसीजन। मतलब थर्ड अंपायर के पास चला भी गया, अगर तूने पूछ ही लिया है तो भाई जरा सांस भी ले ले, उसको देख भी लेने दे, ठीक है। 1 मिनट से पहले उसको चलता गया, बाद में हम देख रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद 2 एंगल्स और दिखाएं जहां दोनों ही एंगल्स में आगे फील्डर खड़े हुए, मतलब पहले हमें नो बॉल शो हो रही है, हमें पता भी चल रहा है, उसके बाद 2 एंगल्स हमें वो शो करवा दिए, ठीक है, जहां से फील्डर आगे खड़े हुए हैं कि भाई हमें सही से देखा नहीं जा रहा। अजीब ही किस्म की एक्टिंग चल रही थी बहरहाल भाई साहब इस मैच में। बहरहाल भाई साहब जसप्रीत बुमराह की भी 100 विकेट्स हो गई हैं T20 फॉर्मेट में, हालांकि बहुत पहले का वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है और अर्शदीप सिंह से तो एटलीस्ट बहुत पहले का खेल रहा है, उसकी आगे 100 विकेट्स हो गई हैं, ठीक है, और बुमराह मेरे दोस्त की अब जाके 100 विकेट्स हो रही हैं। खैर भाई साहब ये थी पूरे के पूरे मैच की सूरत हाल। साउथ अफ्रीका कहीं पे भी नहीं थी और सब ने, टीम इंडिया के बॉलर्स ने तो खैर मैं कहता हूँ सब ने ही आउट किया, 1-1 2-2 करके भाई साहब सब ने ही विकेट ली और सब ने भाई साहब दलील किया बेचारे हेड कोच को। हेड कोच बेचारा मासूम, एक तो वैसे ही गंज उस बंदे ने कराया हुआ है, ठीक है, शेव उस बंदे ने कराई हुई है, यूं उबला हुआ मुंह है बेचारे का, ठीक है, और वो बाहर परेशान बैठा हुआ है। मतलब अब वो सोच रहा है कि यार मैंने क्या सोच के ये वर्ड यूज़ कर लिया था, अब आगे 4 मैचेस और पड़े हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है उस बंदे का। खैर भाई साहब 20 ओवर में 175 करती है हमारी टीम इंडिया और 74 पे ही निपट जाती है साउथ अफ्रीका। ये थी सूरत हाल भाई साहब इस पूरे के पूरे मैच में। पांडू ने बचा लिया, मैं तो यही कहूँगा भाई साहब इंडिया को ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले मैचेस में भाई साहब अपने ये टॉप ऑर्डर को कहो कि वो भी रन्स करें, मतलब ये जो स्टार बने हुए अभिषेक शर्मा की तो चलो खैर है, वो तो रन्स करता ही है, बाकी ये अपने चुईगम वाली सरकार सूर्या कुमार यादव और साथ शुभमन गिल, ठीक है, इनको भी जागना जरूरी है। तो ये थी भाई साहब पहले मैच की सूरत हाल। 101 रन के मार्जिन से ये वाला मैच तो जीत जाते हैं। अगले 4 मैचेस में क्या बनता है, कितना कुछ जलील होगी मजीद साउथ अफ्रीका, देखने वाली बात है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।